देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको। अगर जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, यानी 1.2। देखो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। क्या होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1.2 के, ठीक है, 1.2 के क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है, क्या, लेस देन, या तो 1.2 से क्या हो, लेस देन हो, या हो उसके इक्वल हो, ठीक है। अब लेस देन तो कब आएगा, जब कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, और इक्वल टू कब आएगा, जब यहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है। तो 1.2 के लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, वो क्या है, 1 है, ठीक है। 1.5 भी क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी ले लो आप, चाहे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमें अगर ये फंक्शन 1 है या ऑन टू है, ओके। अब देखो 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, वही बात, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, अच्छा ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, R टू R, ठीक है, R टू R, ठीक है। क्या लेंगे, डोमेन, ठीक है, सच दैट कैसे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, यहाँ पे क्या आएगा, जो भी वैल्यू है x2 का ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखना आप, क्यों, अब जैसे आपने 1.9 ले लिया, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 आएगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 आएगा। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आपने मान लिया यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या, अभी 1.3 एक ले ली, 1.3 ले ली, ठीक है। इमेज सेम ले लेते हैं, ठीक है, इमेज क्या ले लेते हैं, सेम, यहाँ पे 1.9, यानी कि इमेजेस दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि इसका भी आंसर 1 है और इसका भी आंसर क्या है, 1 है, यानी कि इमेजेस तो क्या है, सेम है। क्या अंदर वाले एलिमेंट इक्वल हैं, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, अगर भाई यहाँ पे अगर f 1.3 लिया तो क्या आया मेरे पास है 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी क्या है, 1 है। f हो पे 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, वो क्या है बच्चों मेरे पास, वो भी 1 आ गया, यानी कि इमेजेस तो सेम है लेकिन अंदर वाले एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी कि एक से मतलब बहुत सारे एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका सब का आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, और 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट ए 1 फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r का मतलब है कोडोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू r क्या, डोमेन, ठीक है। कैसे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, y, यानी कि यहाँ पे x पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। कुल मिला के ये आ गया बच्चों। अब आपने देखो, आप एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है कि इंटीजर ही आता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो 0 ही आंसर आएगा। 1 और 2 के बीच में नंबर लोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कुछ भी पुट कर लो, इंटीजर पुट करोगे तो भी आंसर इंटीजर देगा, और कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो भी क्या आंसर देगा है कि इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पे इंटीजर की जो रेंज होती है, वो जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे मतलब कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या आएगा, कि इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो क्या बताओ आप, क्या हर एक y के लिए, क्या हर एक y रियल नंबर के लिए क्या x एक रियल नंबर आएगा,
ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब इसको देखो, क्या y क्या है, एक रियल नंबर, क्या है y एक, यहाँ पे क्या ढूंढना चाह रहा हूँ मैं, क्या ढूंढना चाह रहा हूँ कि हर एक y की यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। लेकिन देखो अब इमेज कहाँ पे आ रही है, z के ऊपर, ठीक है। z को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं उनकी इमेजेस यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूँ अगर भाई 1/2 बिलोंग्स टू R, 1/2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये क्या है, डोमेन, कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या देखो, क्या ऐसा आप कोई y पुट कर सकते हो, y यानी कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है ऐसा, अगर भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ और उसका आंसर क्या आ जाए 1/2, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देता है बच्चों, हमेशा एक इंटीजर देता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होती है हमेशा क्या होती है, एक इंटीजर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुल मिलाए क्या हो गया, रैशनल और इरेशनल। रैशनल यानी कि रैशनल का मतलब क्या हो गया, रैशनल इंटीजर भी होते हैं, ठीक है। रैशनल का मतलब प्योर रैशनल, जैसे यहाँ पे 3/2 हो गया, 3/2 का क्या है, 3/2 के बदले में क्या पुट करोगे भाई, x 3/2 आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये आ ही नहीं सकता कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 3/2 के लिए x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर करो और वो क्या आ जाए आंसर है 3/2 आ जाए, आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि x क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देता है, इंटीजर ही देता है, रैशनल और फ्रैक्शन, ये इस तरह के √3 के लिए। अब √3 चेक कर लो, √3 के लिए क्या है आपको, क्या कोई ऐसा x मिल जाएगा, √3 के लिए आपको कोई ऐसा x मिल जाएगा कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करो तो क्या आ जाए, √3 आ जाए, ठीक है। 3 तो आ सकता है, 3 तो आ सकता है, इसके लिए आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, 2 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन √3 के लिए आपको कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, अगर भी ये फंक्शन क्या लिखोगे, अगर भी फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर्स या इरेशनल रियल्स नंबर्स हैव नो प्री इमेजेस, या फिर, ठीक है, या फिर कोई किसी भी y के लिए किसी रैशनल या मतलब फ्रैक्शन और इरेशनल y के लिए आपको कोई भी ऐसा x नहीं मिल रहा जिस पे आप f ऑपरेट कर दो तो क्या आ जाए, आंसर y आ जाए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। ओके, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, FR2R यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, fx = मॉडुलस x। क्या कह रहा है कि भाई ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, ठीक है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। आप ये जानते ही होंगे कि मॉडुलस x क्या होता है बच्चों, x के साथ खुलता है, x कब, जब x > 0 और -x जब x <0। ये हमने +1 में डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर क्या होता है आप ये जानते हो, नेगेटिव को क्या बना देता है, ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो सॉल्यूशन 1 1 लेट x1 x2, ठीक है, बिलोंग्स टू R, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट, कैसे बच्चों, fx1 = fx2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mod x1 = mod x2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x1 = x2, ठीक है। ये बात, क्योंकि 2 नंबर का मोड अगर इक्वल आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है अंदर एलिमेंट इक्वल हो। कैसे, जैसे देखो -1 का मोड क्या होता है, 1 होता है, 1 का मोड भी क्या होता है, 1 होता है। तो इमेजेस सेम हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मान लिया आपने f ऑफ -1 क्या पुट कर दिया, -1, और f ऑफ 1 पुट कर दिया, क्या हो गया, 1 का मोड। तो दोनों की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है, ठीक है। यानी कि इमेज सेम आ रही है लेकिन अंदर वाले एलिमेंट क्या है, नॉट इक्वल, यानी कि 1 = नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब 2 एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पे सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, fx = mod x इज नॉट 1 1।
ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, क्या ऑन टू देखते हैं, ऑन टू। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर भाई ऑन टू ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ। अब देखो एफ एक्स इजल टू क्या है, मोड एक्स, ठीक है। अब क्या है, इसकी इमेज क्या आती है, अब जीरो का मॉडुलस क्या आता है, जीरो आता है, यानी कि इस एफ एक्स इजल टू मोड एक्स की रेंज क्या आती है बच्चों, इसके अंदर वे वाई आते हैं, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि जीरो का मॉडुलस क्या आएगा, जीरो आएगा। बाकी नेगेटिव नंबर पुट कर लो चाहे पॉजिटिव नंबर पुट कर लो, हमेशा क्या नंबर आना है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो क्या पुट करते हैं ऑन टू के लिए, क्या करते हैं देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर, क्या, को डोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या, कहाँ से बच्चों, डोमेन से, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इजल टू क्या आ जाए बच्चों, वाई। अब देखो, अब एफ एक्स इजल टू वाई इजल टू मॉडुलस एक्स। अब एक बात बताओ, क्या हर एक वाई इजल टू, जैसे यहाँ पे कर दिया आपने वाई इजल टू मॉडुलस एक्स, क्या हर एक वाई के लिए क्या एक्स क्या एक रियल नंबर होगा, क्या हर एक वाई रियल नंबर के लिए क्या मॉडुलस नंबर एक क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये देखो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने ले लिया -1, क्या ले लिया मैंने, -1, ठीक है। अब मान लिया मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 के लिए तो ठीक है, ये बात है, 1 के लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा या प्लस का 1 आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या मुझे -1 के लिए क्या माइनस वाई की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू अगर -1 लूँ तो क्या -1 के लिए क्या मुझे ऐसा x मिल जाएगा जिसका मॉडुलस क्या आ जाए, -1। क्या y की वैल्यू -1 के लिए क्या मुझे एक ऐसा x मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं मोड लगाऊं तो क्या आ जाए, -1 आए, ठीक है। तो मॉडुलस क्वांटिटी हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर के लिए इसका मॉडुलस का कोई भी x ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर के लिए आपको कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जिसका मॉडुलस क्या आ जाए, नेगेटिव। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर नेगेटिव नंबर, फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स y बिलोंग्स टू r, कहाँ से बच्चों, को डोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू r, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इजिकल टू वाई, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर के लिए ऐसा कोई एक्स नहीं है रियल नंबर जिस पे एफ एक्स लगाऊँ तो क्या एफ ऑपरेट करूँ तो क्या आ जाए, वाई। यानी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस कभी भी यानी ऐसा कोई भी नंबर ऐसा, ठीक है, कि मॉडुलस किसी भी नंबर का मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वाई इजिकल टू -1 पुट करता हूँ तो ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा आपको जिसका मॉडुलस क्या आ जाए, -1 आ जाए, माइनस आ ही नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें यहाँ पे ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिस पे एफ ऑपरेट करूं तो क्या आ जाए, मॉडुलस एक्स आ जाए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर की इमेज आएगी नहीं, जिसकी इमेज ही नहीं है उसकी प्री इमेज कहाँ से आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो आइए आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद देखो बच्चों 5th क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 आती है कब, जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ के अंदर अगर x 0 से बड़ी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आंसर देगा, 1। 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, और लेस देन 0 के लिए क्या आंसर देगा, -1। तो यहाँ से तो क्लियर दिखाई दे रहा है ये 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो लेट 1 के लिए क्या करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्या, डोमेन, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ एक्स 1 इजल टू एफ एक्स 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या आएगा बच्चों, क्या आंसर देगा, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट होगा, यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स 1 इजल टू x2 आएगा, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आएगा, क्यों, अगर 0 से बड़े, यानी कि f1 भी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, f2 भी क्या आएगा,
1 आएगा, F3 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि अप टू सोन इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ से देखो एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 ही आएगा, एफ ऑफ -2 क्या आएगा, -1 ही आएगा, एफ ऑफ -3 क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑन टू क्या है यहाँ पे, क्योंकि -1 और 0 और 1 को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी। अब मैं बोल दूँ -2 के लिए क्या है, कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी इमेज ही नहीं है, -2 पे इमेज ही नहीं आई, -2 पे क्या है, इमेज ही नहीं आएगी, तो प्री इमेज कहाँ से आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन टू के केस में क्या लिखेंगे, ऑन टू के केस में लिखेंगे एक्सेप्ट -1 0 और 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1 -1 0 1। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ आर, कहाँ से, को डोमेन से। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ आर हैव नो प्री इमेजेस, या ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, -1 और 0 और 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। अब जैसे -2 ले लिया, -2 के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिस पे f लगाओ तो -2 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 0 और 1। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। -2 तो क्या रहेगा, खाली ही पड़ा रहेगा, खाली होने का मतलब -2 पे इमेज आई नहीं, जब इमेज ही नहीं आएगी तो प्री इमेज कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, तो -1 और 0 और 1 को छोड़ के बाकी एलिमेंट पे प्री इमेज नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये ऑन टू भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट a = 1 2 3 b = 4 5 6 7 f ये दे दिया, 1 की इमेज क्या है 4 है, 2 की इमेज क्या है 5 है, 3 की इमेज क्या है 6 है, सो दैट f इज़ 1 1। तो ये तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है, f इज़ 1 1। 1 की इमेज क्या है, एक ही है, 2 की इमेज क्या है 5 एक ही है, 3 की इमेज क्या है 6 एक ही है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप इसको सिंपली कर सकते हो। 1 2 3 ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये 4 5 6 7, तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेज। सो ये क्या है, फंक्शन है 1 1 तो है। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू किस लिए नहीं है, क्योंकि 7 की यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 के ऊपर इमेज ही नहीं आई, यानी कि क्या होगा, 7 की यहाँ पे कोई भी ऐसी इमेज नहीं है। ठीक है, 7 की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब की है, 4 की प्री इमेज क्या है 1 है, 5 की प्री इमेज क्या है 2 है, 6 की प्री इमेज क्या है 3 है, 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, केवल क्या है 1 1 ही है। ओके।